हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका ब्रेक इवन पॉइंट बता रहे थे। मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, फॉर्मूलाज बताए थे और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा ना तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे। तो आज का क्लास आपके लिए खास होने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डॉक्टर के.एल. गुप्ता के बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से 10 तक का सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ रहा है, आएगा क्वेश्चन, पक्का पढ़ जाइए, एकदम लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। 1 से 10 तक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, यह देखिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट में पहला क्वेश्चन था आपका दिया, कंट्रीब्यूशन निकालना था। कह रहा था कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 दिया हुआ था और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 दिया हुआ था ए में। बी में आपका सेल्स दिया हुआ था 4 लाख का और पीवी रेशियो 40% दिया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 20,000 का और प्रॉफिट दिया हुआ था 40,000 का। और डी नंबर में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 1,20,000 का और लॉस दिया हुआ था 20,000 का। क्लियर? कंट्रीब्यूशन निकालना था। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन बराबर क्या फॉर्मूला था? सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग पर यूनिट ही कैलकुलेट करते हैं। तो सेल्स पर यूनिट 10 था और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 था, माइनस कर देंगे तो पहले का आंसर हम लोग का कंट्रीब्यूशन 3 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा निकालना था, यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन निकालना है तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या दिया होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पीवीआर। तो यहाँ पे होता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। पीवीआर दिया हुआ था 40%। क्लियर? पीवीआर हमेशा परसेंटेज में होता था 40% बराबर। कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं पता है, सेल्स हमारा 4 लाख दिया हुआ था ना, 4 लाख दिया हुआ। तो कंट्रीब्यूशन बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे 40% तो ऐसे लिख सकते हैं 40/100 होगा ना, और यहाँ पे 40 हटा देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 40,000 गुना 40/100, 1,60,000 हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सी नंबर देखिएगा आप, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। हम लोग वो स्टेटमेंट वाला फर्स्ट क्लास वाले में देखे फॉर्मूला, बताए थे कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आता था। ऐसे नहीं लिखाए थे सीक्वेंस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे नहीं लिखाए थे तो उसी तरीके से। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग का दिया हुआ नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 20,000 था, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट लिखिए, बराबर प्रॉफिट हमारा 40,000 का आया। अब कंट्रीब्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40,000 में 20,000 को प्लस करेंगे, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60,000 का टोटल हो गया। क्लियर? उसी तरीके से अपोजिट दिया था, यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे लॉस दे दिया है तो लॉस को माइनस करेंगे। जैसे प्रॉफिट था तो जोड़ दिए थे ना, तो लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन बराबर 1,20,000 और मतलब आपका प्रॉफिट यहाँ लॉस दिया हुआ था 20,000 का ना, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में लॉस को माइनस कर देंगे 20,000 का, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना निकल जाएगा 1 लाख का। क्लियर? यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते हैं, ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, सेल्स आपका दिया हुआ था 6 लाख का, पीवीआर रेशियो कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सेल्स 6 लाख का दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट आपका 3,60,000 का था। क्लियर? दूसरे में सेल्स आपका 2 लाख का दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 60,000 दिया हुआ था और प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ था। सी वाले में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट 6 था और डी में वेरिएबल कॉस्ट 75% था। क्लियर? यह 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले वाले में आपको कंट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन बराबर फॉर्मूला बताए थे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सेल्स आपका 6 लाख का था, वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 का था, माइनस करने पे 2,40,000 हम लोग का आ गया। क्लियर? पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाई नेट सेल्स फॉर्मूला था। क्लियर? निकाले तो आपका 40% आंसर आ गया। क्लियर? बी वाले में कंट्रीब्यूशन बराबर, देखिए एक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का हमने और लिखाया था कि फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 60,000 और 40,000 ऐड करने के बाद 1 लाख कंट्रीब्यूशन निकल गया। और पीवीआर का फॉर्मूला सेम, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाई नेट सेल्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 50% आ गया। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बी आपका इसका कंप्लीट हो गया 2 का। सी देखिएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब
जब भी पीवीआर निकलता है तो वह आपका परसेंटेज के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ भी हमने परसेंटेज के फॉर्म में निकाला है, यहाँ भी परसेंटेज वाले फॉर्म में निकाला है, तो यहाँ भी आपका तो परसेंटेज में जितना आपका यूनिट में निकला 4 × 100 बटा सेलिंग पर यूनिट, तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चौथा वाले में देखिएगा पीवीआर का एक और फॉर्मूला 100, ये फॉर्मूला वाला 100 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज। तो वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज क्वेश्चन में 75% दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 100 में से डायरेक्ट 75 माइनस कर देंगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यह देखिए 3rd नंबर में पीवी रेशियो कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन भी लिखते चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें 2 साल का दिया हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन भी 2 साल का सेल्स दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, दिया हुआ। सेकेंड वाले में 2 साल का सेल्स दिया हुआ, एक में लॉस दिया हुआ, माइनस में है तो लॉस है, और ये आपका प्रॉफिट दिया। थर्ड वाले में आपका सेल्स दिया था और कॉस्ट दे दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया, अच्छा है आपके लिए, वर्किंग नोट थोड़ा सा समझेंगे। देखिए पीवीआर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 बाय चेंज इन सेल्स। जब 2 साल का दिया हुआ रहेगा तो चेंज इन प्रॉफिट में देखिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा था, पहले 10,000 था, फिर कितना हो गया 14,000, तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट में 4,000 यही चेंज हो रहा था इनटू 100। और चेंज इन सेल्स, सेल्स पहले 80,000 था, फिर 90,000 हो गया तो 10,000 का, तो यहाँ पे आपका पीवीआर निकल गया 40% का। क्लियर। दूसरा वाले में बात करें, आपका यहाँ देखिएगा दिया हुआ था चेंज इन प्रॉफिट यहाँ पे, तो पहले समझिए कि ये लॉस है ना, लॉस है, और ऐसे आपका प्रॉफिट था तो पहले समझिए 20,000 माइनस 15,000, ऐसे ही ना होता है, ये वाला वर्किंग नोट करके देखिए। अगर दोनों का अंतर निकालना है तो 20,000 माइनस, और ऑलरेडी वो माइनस में माइनस 15,000, तो एक्चुअली प्रॉफिट में डिफरेंस कितना का हो गया 35,000 का। क्लियर। तो 35,000 गुना 100 और बटा चेंज इन सेल्स आपका 1.5 लाख का, तो यहाँ पे पीवी रेशियो निकल गया 23.33%। कोई दिक्कत नहीं है, टर्म के साथ समझते चलिए। सी वाले में सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट का जरूरत है, प्रॉफिट के बिना पीवी रेशियो नहीं निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख का सेल्स था, सेल्स में से कॉस्ट 60,000 माइनस किए तो प्रॉफिट निकल गया 40,000 का। 2 लाख का सेल्स था, 1 लाख रुपया कॉस्ट घटाए तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट निकल गया, हो गया ना। तो चेंज इन प्रॉफिट आपका 60,000 का इंटू 100 बाई चेंज इन सेल्स, सेल्स आपका था कितना का 1 लाख का अंतर, तो ये 60% आया, 60%, ये आपका आंसर हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 दोनों बनाए, ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर छोटा थोड़ा सा था क्वेश्चन। सेल्स 13-14 का आपका 50,000 का दिया हुआ है, और 14-15 का सेल्स 2 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। लॉस दिया हुआ था 13-14 में 50,000 का, और प्रॉफिट दिया हुआ था 14-15 में 25,000 का। क्लियर। पीवीआर का फॉर्मूला क्या बताए कि चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 बाय चेंज इन सेल था ना, तो चेंज इन प्रॉफिट में एक यार टर्म यहाँ पे माइनस में है और दूसरा प्लस में है ना, यहाँ पे लॉस 5,000 का, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 5,000 का लॉस है और 25,000, तो ये 30,000 का चेंज इन प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ऐसा ही लिख रहे थे ना। देखिए यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट है, माइनस यहाँ पे माइनस 5,000, तो ये माइनस और माइनस कट करके प्लस हो जाएगा ना, तो 30,000 हो गया। तो 30,000 इंटू 100 बाई चेंज इन सेल, तो 2 लाख और 50,000, अंतर कितना डिफरेंस है 1.5 लाख का, तो यह आपका 20% निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट पूरा। बात करें 5 नंबर में, देखिए 3 यूनिट दिया होता है कि प्रोडक्ट ए बी और सी है, ठीक है। सेल दिया हुआ था 50%, 30% और 20%, और टोटल सेल जो था ए बी सी मिला करके वो 80,000 का दिया होता, 80,000। अब बोल रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट ए का 60% है, बी का 50% और सी का 40% है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है आपको कि ग्रॉस का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले सेल अलग अलग करते हैं, तो ए का 80,000 का 50% 40,000 हो जाएगा, बी का 80,000 का 30% 24,000 हो जाएगा, और सी का 80% का 20,000 16,000 हो जाएगा। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 80,000 हो गया, 80,000 हो गया हम लोग का सेल्स वाला। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें तो 40,000 का 60% 24,000, 24,000 का 50% 12,000।
क्योंकि जो सेल इंडिविजुअल सेल निकला है ना उसका परसेंटेज निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इंडिविजुअल सेल 40,000 का था और वेरिएबल कॉस्ट 60% था, तो 24,000 होगा ना, फिर 24,000 का 50%, 12,000, 16,000 का 40%, 6400, 6,400 टोटल जब निकाल लिए तो वेरिएबल कॉस्ट ग्रॉस आपका 42,400 का निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहां देखिए वर्किंग नोट यहां पे कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट हम लिख दिए जैसे निकाले, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या चीज पे निकालेंगे, सेल्स पे, जितना जितना इंडिविजुअल सेल्स था उस पे निकाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे निकाला 16,000, बी का निकला 12,000 और सी का 9,600, टोटल 37,600। और कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर ग्रॉस कॉम्बिनेशन पीवीआर क्या 37,600 कंट्रीब्यूशन का इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो 37,600 इंटू 100 बाई नेट सेल्स 80,000, टोटल सेल्स 80,000 का था ना, तो यहाँ पे 47% आपका आंसर आ गया। क्लियर। यह आपका 4 नंबर और 5 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया बच्चे, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर जाइए। ठीक है, कहीं डाउट लग रहा है आप कमेंट में बताइए, बताएंगे। अगर इसके बावजूद लग रहा है कि सर नोट्स चाहिए इसका, कुछ कुछ टर्म और आपके द्वारा चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करें। आपके सपोर्ट से नहीं यार कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वीडियो लेके आते हैं, तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चलिए 6, 7, 8 बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यह देखिए 6 नंबर, 7 और 8 तीन क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, समझिएगा। कह रहा था यहाँ पे कैलकुलेट कंपोजिट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिया हुआ था, सबका एक साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स आपका एक्स वाले में 20,000 का और वेरिएबल कॉस्ट 12,000, बाई वाले में 10,000 है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट 6,000 का, जेड वाले में 10,000 है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है 4,000। हम लोग यहाँ पे टोटल कर लिया कि ग्रॉस टोटल सेल्स कितना होगा 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट टोटल 22,000। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। कंट्रीब्यूशन हम लोग का 18,000 निकल गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स, तो यह निकल गया 45%। यह आपका बन गया 6 नंबर। क्लियर। 7 नंबर में चलेगा, एकदम इजी है, एकदम सेम फॉर्मूला सब जगह अप्लाई, कोई अलग नहीं है। प्रॉफिट दिया हुआ था 2 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख का दिया हुआ है ए में। बी में आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख का है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका दिया हुआ है 40 लाख। क्लियर। अब यहां 4 लाख था यार, सॉरी 4 लाख। तो यहां पे आपका पीवीआर प्रॉफिट इंटू 100 बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी फॉर्मूला होता है, लिखते जाइएगा। तो 2 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख, 50% इसका आंसर हो गया। क्लियर। बी बना के देखते हैं यहाँ पे, पीवीआर इसका फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 100 बाई ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1 लाख का दिया हुआ था क्वेश्चन में ए, और आपका यहाँ पे 100 और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग 4 लाख का है ना, यहाँ पे बीईपी निकाले अभी 4 लाख का ये दिया हुआ था, तो 25% आ गया। यह आपका 7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर में चलते हैं, 8 नंबर में चलते हैं, कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट स्टैंड और रुपीज, यूनिट में भी निकालना था एंड रुपी में भी निकालना था। कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट एंड रुपीज में, तो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 5 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट था 7,50,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट था आपका 5 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपया। तो बीईपी का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स बाई कंट्रीब्यूशन, ये था। यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करते चलेगा, बहुत खास है। सेल्स होता है, प्रोडक्ट आपका 5 लाख का था, एक यूनिट 5 में बेची, टोटल सेल्स कितना का किए 25 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख का था, यहाँ पे 2 रुपया उसका यूनिट कॉस्ट था, तो टोटल 1 लाख का हो गया, 10 लाख का, 5 लाख इंटू 2 10 लाख का। कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो 15 लाख का निकल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बीईपी का, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स बाई कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट 7,50,000 है दिया हुआ, इंटू सेल्स आपका 25 लाख का था और माइनस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हम लोग 15 लाख का निकाले, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, 25 में से 10, 15 लाख निकल जाएगा। आपका निकल गया आंसर 12,50,000 का। अब बीईपी का यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे 7,50,000 और 3 रुपया पर यूनिट टन दिया हुआ था, तो 2,50,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यह आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 9 और 10 बनाते हैं, 9 और 10 लास्ट क्वेश्चन आज का बचे। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था। फर्स्ट में सेल्स दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है,
दूसरा में आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था, पीवी रेशियो दिया हुआ था, तीसरा में आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, चौथा में आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेज में दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट पे बनेगा, जो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकलता, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट निकलता था। क्लियर? तो सेल्स आपका 2 लाख का दिया हुआ है, 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन 80,000 निकल गया। कंट्रीब्यूशन 80,000, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिया 40,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके देखिएगा तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा ना, 80,000 में 40,000, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो आपका ये निकल जाएगा वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 का। ठीक है, अब ब्रेक इवन इन रुपीज में फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल बाय कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 40,000 का है, इनटू सेल्स आपका 2 लाख का था, और यहाँ पे आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन 80,000 का, टोटल आपका बीईपी 1 लाख का आ गया। क्लियर? ए कंप्लीट। बी में चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवीआर, अगर इस टर्म में दिया हो रहेगा तो डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 25,000 बटा 20 दिया हुआ था, 1,25,000 आ गया। क्लियर? परसेंटेज में है भाई तो ऊपर जाएगा तो 100 से मल्टीपल हुआ ना, उस तरीके से। क्लियर? अगर मैथ नहीं आ रहा तो फिर मैथ वाला मेरा वीडियो भी देख लीजिए, कुछ मैथ सिखा देंगे आपको। सी में चले जाइए, सेल्स वाले में जितना ध्यान गर्ल्स लोग पे देते हैं ना पढ़ने में, या फिर जितना ध्यान इधर उधर देते हैं, अगर उतना टाइम अगर आप अपने सिलेबस पे फोकस कीजिएगा ना यार, तो कैरियर को ओरिएंट कर सकते हैं। 70% से 80% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब और पता है जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन लोग अपना अगर सेल्फ स्किल का यूज करें, अगर नॉलेज का सही से यूटिलाइज करें ना, तो भारत भी एंटरप्रेन्योर के मामले में अच्छा हो जाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनने का सीखिए, गवर्नमेंट के जॉब पे डिपेंडेंट रहिएगा तो कभी काम नहीं होने वाला है। आप भी वही रहिएगा, बच्चे को भी वही सिखाएगा, थोड़ा सा खुद को आगे बढ़ाइए, जॉब देने वाला काम करेंगे, लेने वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ थर्ड नंबर सेल्स आपका दिया हुआ था माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिर्फ वही स्टेटमेंट हमने बनाया और पुट किए। अब बोलेगा सर सेल्स तो था नहीं, सेल्स कैसे आ गया? अब अपने मन में एक बात सोचिए, देखिए यही था ना यार, ऐसा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया, तो सबको अगर हम वापस ऐड करेंगे, क्योंकि इनवर्स ही चल रहा है ना, तो 3 लाख 1 4 1 5 लाख, मतलब सेल्स 5 लाख का होगा, तो 5 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख का माइनस किए तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन 2 लाख आ गया, और यहाँ पे आपका फिर 1 लाख रुपया माइनस करेंगे हम लोग ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का, तो हम लोग का प्रॉफिट निकल गया। क्लियर? अब यहाँ पे बीईपी बराबर 1 लाख, ये आपका निकल गया प्रॉफिट इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन 2,50,000 का। चौथा में आपका डी में पीवीआर 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 30 बराबर 70%, तो यहाँ पे उसी तरीके से निकाल दी 90,000, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था बी में। तो यह आपका 9 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ देखिए बच्चे 10 नंबर आपका कैलकुलेट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे आपका 13 से 14 और 14 से 15 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। सेल्स 10 लाख 15 लाख था, प्रॉफिट 1 लाख और 2 लाख था। पीवीआर हम लोग बताए हैं कि चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 बाई चेंज इन सेल्स, तो चेंज इन प्रॉफिट 1 लाख से 2 लाख हो गया, 1 लाख का बाद चेंज हुआ इनटू 100, और चेंज इन सेल्स 10 से 15 लाख 5 लाख का, तो 20% निकल गया पीवी रेशियो आपका। और फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स आपका यहाँ पे 15 लाख का 20% निकाले और माइनस 2 लाख किए, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1 लाख का आ गया। ठीक है, अब बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट बराबर हम लोग यहाँ पे 1 लाख का 20% डायरेक्ट निकाले, जैसे इसके पहले वाले फॉर्मूला में निकाले थे, तो 5 लाख का आ गया, 5 लाख, यह कंप्लीट हो गया। क्लियर? देखिए बच्चे आज तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 तक बता दिया, और अभी तक नहीं यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सपोर्ट करना चाहते हैं ना, पढ़ रहे हैं हमसे, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो सपोर्ट के लिए शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, कोई स्टूडेंट छूटने ना पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।